हर हर महादेव। सब गुरु भाई बहना को प्रणाम। मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना जो भी कथा सुनेंगे वो पूरा सुने, आधी नहीं। आधे सुनने से मन छिन भिन हो जाता है, क्योंकि वो नहीं समझ में आता इस कथा को क्या रहस्य था, क्या था। इसलिए कथा को पूरा सुन लेना चाहिए। आधा सुनने से उसका मन में तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। दर्द के साथ नहीं जीना चाहिए। इसलिए सभी गुरु भाई बहन पूरा कथा को सुनिए और इस रहस्य को जानिए क्या है। एक बूढ़ी थी, वह अपने बेटा को शादी कर दी और शादी कर देने के बाद बहू जब घर में आ गई, बुढ़िया ने बेटा से कहा, बेटा हम तो किसी तरह से गुजारा कर रहे थे, पर अब तुम कुछ दिन के लिए बाहर जाओ, कुछ दो पैसे कमा के लाओ जिसमें गुजर हो सके। बहू नहीं मानी। फिर भी बेचारी अपने बेटे से कहा कि बहू नहीं मान रही, इस कारण क्या, तुम घर में ही रहोगे? नहीं बेटा, खुशहाल जीवन के लिए तुम्हें बाहर जाना होगा। बेचारा बेटा ने बाहर गया, लेकिन अपनी पत्नी से अच्छे तरीके से समझा के कह के गया, देखो मेरा माँ के अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे तरीके से इसको खाने पीने का व्यवस्था करना, देना समय समय से। अगर जो किसी प्रकार का इसका तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना, इसे इलाज करवाना। कुछ दिन के बाद उसका जो कपड़ा पहनती थी वो फट गया, तो उस बहू ने कहा, आहा मेरे पति ने तो कहे थे कि इनका बच्चे की तरह ख्याल रखना है, तो इनको बच्चे वाला तो कपड़ा पहनाएंगे। उसके बहू ने उसके लिए एक फ्रॉक सुंदर सिलवा दी, बुढ़िया को फ्रॉक पहना दी। बुढ़िया बेचारी नाराज, अंदर से दुखी थी, लेकिन फिर भी शरीर झकने के लिए बेचारी फ्रॉक पहन ली। क्या करे, उसका भी समय थोड़ा झुक चुका था। उसके पास ये नहीं था कि अपने से कमा के मेहनत मजदूरी करके वो अपने लिए किसी और वस्त्र लाए। उसके बाद याद आया, अरे बच्चे तो एक कटोरी में खाता है, ये बुढ़िया को थाली में क्यों देंगे? नहीं, इसको भी कटोरी में खिलाएंगे। एक छोटा सा कटोरी में बुढ़िया को खाना देने लगी। बुढ़िया दिन पर दिन बिल्कुल अस्वस्थ नहीं रही, स्वस्थ नहीं रही, बिल्कुल गंभीर तरीका से उसका शरीर टूट चुका था। उसके बाद बेटे आया तो बुढ़िया का दम टूटने ही वाला था कि बेटा आया। उसने पूछा, माँ इतना जल्दी तुम ऐसे क्यों हो गई? उसने बहू की शिकायत नहीं की और अपनी दर्द अपने अंदर छुपा के और बोला, बेटा ऊपर वाला के ध्यान दो। तब शिव गुरु भगवान अपने भिखारी के रूप में दरवाजे पर आए और खड़ी होकर बोले, मैं तुम्हारे जो व्यवहार किया हो उस व्यवहार से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने को लिए आया हूँ। तुम 3 सूत्र के पालन करती थी, ये पालन करने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बुढ़िया ने जब से विधवा हुई थी तब से शिव गुरु को चर्चा करती थी, जाप करती थी, पूजन करती थी, शिव गुरु को अपने दिल में बसा के रखी थी और सब गुरु भाई बहना से भी कहती थी कि नहीं, आप गुरु शिव को ही मानिए, शिव बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत महान हैं, इन्हें मानिए। लोग को कहते कहते बहुत से गुरु भाई बहना को बना लिया था और शिव चर्चा को चर्चा फैलाया बुढ़िया ने, और उनको कहने से लोग एक संगठन बनाए कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं। और जब बुढ़िया को देहांत हो गया तो उसको बेटा ने भी बहुत दुखी हो गया, शिव गुरु को गुरु माना तो उनको सब कष्ट दूर हो गया। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए अच्छे तरीके से और लाइक कीजिए।